भीड़ तो थे पोकण वाला बुलाया और दंड बने देता। मैं कोई की कहता तो उन्हें पहली फाटी टेकता। मैं कहता हूं पोकण में रेलवे लाइन बनाने होनी, जमीन दो तो नोटिस निकालती कि रेलवे को जमीन नहीं दे सकते। मैं राजस्थान की सरकार को पैसे देता पीने के पानी के, उसमें जो है डापी लगा देते। जो काम बताता वो तो सब एक तरफ है। व्यक्तिगत रूप से भी मुझे लांछन लगाने में कहीं कोई कोर कसर उस सरकार ने नहीं छोड़ी। मेरे ऊपर 542 मुकदमे दर्ज किए, मुझे जेल भेजने के जितने षड्यंत्र किए जा सकते थे वो सब किए। लेकिन आप लोगों का आशीर्वाद, बाबा रामदेव जी की कृपा और आपकी ताकत मेरे पीछे खड़ी थी और मेरे नेतृत्व का विश्वास मेरे साथ में खड़ा था। मेरा बाल भी बांका नहीं कर पाया और बाबा रामदेव जी की कृपा से, रामसा पीर का आशीर्वाद हुआ। राजस्थान के उच्च न्यायालय ने कहा कि ये सारे केसेस जितने रजिस्टर किए गए ये सब झूठ का पुलिंदा है। अपने राजनीतिक मंशा के कारण से इनके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज किए गए, सारे एक सिरे से जो है राजस्थान उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया। मैंने एक दिन सांग सिंह साहब जो है एक आरटीआई फाइल करवाई। मैंने चुनाव में भी इसकी चर्चा की और क्योंकि ये पोखरण की धरती में मानता हूं कि मैं अपनी मां के गोद में बैठा हूं, इसलिए आप सबके सामने कह रहा हूं। मैंने एक आरटीआई फाइल की कि राजस्थान सरकार ने मेरे खिलाफ जो झूठे मुकदमे पुलिस में दर्ज किए, उन मुकदमों में मुझे झूठा फंसाने के लिए न्यायालय में मेरे वकील के सामने वकील खड़ा करने के लिए कितने पैसे खर्च किए। आपको आश्चर्य होगा, राजस्थान सरकार ने आप लोगों की टैक्स की कमाई का 42 करोड़ रुपए मुझे फंसाने के लिए वकीलों को फीस के रूप में दिया। राजस्थान उच्च न्यायालय से लेकर के सर्वोच्च न्यायालय तक 42 करोड़ रुपए फीस का भुगतान हुआ। और अभी आदरणीय धन्यवाद देता हूं भजनलाल जी का, उन्होंने बंद कर दिया जो मैंने मुकदमे दर्ज किया था सामने मां नानी का, उसमें जो है 2 करोड़ रुपए की फीस दे रहे थे, वो बंद कर दिया भजनलाल जी ने, जो अब फड़फड़ा रहे कई चिट्ठियां लिख रहे। और वो तो बात कर रहे थे जो कर ही थे, जो कांग्रेस का चुनाव लड़ने के लिए आए थे 2024 में, उन्होंने कितनी अनर्गल बातें की। अभी 1-2 महीने पहले यहां पोखरण में कोई सभा करने के लिए आए थे, उस दिन भी यहां इस तरह की बात कर रहे थे कि वो रेलवे लाइन का क्या हुआ। जिन लोगों ने पाप किया, जिन लोगों ने रेलवे लाइन 5 साल तक के लिए रोकने का षड्यंत्र किया, पाप किया, वो मोबाइल पर खड़े होकर के इंटरव्यू दे रहे हैं कि ये रेलवे लाइन क्यों नहीं बनी। लेकिन रामसा पीर का आशीर्वाद और आप लोगों की ताकत थी। इस 2019 के चुनाव में जितनी तरह के झूठ फैलाए जा सकते, जितनी तरह के षड्यंत्र किए जा सकते, केवल मेरे विरुद्ध नहीं, भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध, नरेंद्र मोदी जी के विरुद्ध जितनी तरह के झूठ बोले जा सकते थे, वो सब झूठ बोल करके नैरेटिव खड़े किए कि भारतीय जनता पार्टी आई तो संविधान बदल देगी। भाई हम तो 10 साल से यहीं बैठे थे, हमने तो नहीं बदला। भारतीय जनता पार्टी आई तो संविधान खत्म हो जाएगा, इस देश में चुनाव होना बंद हो जाएगा। चीख चीख करके उन्होंने बातें की। जो प्रधानमंत्री संविधान की शपथ लेकर के उस लोकतंत्र के मंदिर में सीढ़ियों पर नमन करके और फिर लोकतंत्र के मंदिर में प्रवेश करता है, उस नरेंद्र मोदी के कपड़ों पर, सफेद कपड़ों पर काली पोतने का काम किया। लेकिन अभिनंदन करता हूं एक बार फिर जोधपुर लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं कि आपने उस विपरीत परिस्थिति में भी आप लोगों ने आशीर्वाद दिया, आप लोगों का भरोसा मेरे साथ में खड़ा था, तब आज पोखरण को यह शुभ दिन देखने को मिला।